Hello students, welcome to CSAT Edge and welcome to the another video. Topic for today's video is set theory और Venn diagram. ठीक है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए भी हैं इंक्लूडिंग योर 2023 का पेपर. ठीक है, तो अगर आज की टॉपिक जो हम क्लास करेंगे दिस इज गोना बी स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच टिल द एंड. तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हो एंड यू फिनिश दिस कंप्लीट वीडियो तो इस टॉपिक में से दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको द टॉपिक फॉर टुडेज क्लास इज सेट थ्योरी और वेन डायग्राम जो मैंने आपको बताया. ठीक है, लेट्स डायरेक्टली गो फॉर द क्वेश्चंस. मैंने आपको एक सिंपल सी चीज बोली, पहले हम कुछ चीजें हैं जो समझ लेते हैं. ठीक है, ठीक, ये एक है ए, ये है बी. ठीक, अब देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज दैट वी यूज. फर्स्ट इज ए यूनियन बी, सेकंड इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, दिस इज ए यूनियन बी, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, अब हम क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ए यूनियन बी का क्या मतलब है. दिस अगर मैं इसको पिंक से मार्क करूं, दिस एरिया इज ए यूनियन बी, यानी कि वो कंप्लीट एरिया जो ए एंड बी ने टुगेदर कवर किया है दैट इज ए यूनियन बी. बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं बोलूं ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, यार ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है वो चीज या वो एरिया या वो नंबर जो ए में भी है एंड बी में भी है, दैट इज विच इज कॉमन बिटवीन बोथ ए एंड बी. दैट इज व्हाट वी मीन बाय द टर्म ए इंटरसेक्शन बी. ठीक है, जो कि इस केस में हमारा ये वाला एरिया हो जाएगा. दिस दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये वो एरिया है जो कॉमन है बोथ ए एज वेल एज बी में. ठीक है, और यहां पर ये लिखते हैं हम यू, दैट इज यूनिवर्सल सेट. ठीक है, सिंपल सी चीज है, मैं इसका मतलब बता. मैंने आपको बोला देर आर 30 पीपल हु ड्रिंक टी. ठीक है, 30 पीपल हु ड्रिंक टी, देर आर 20 पीपल हु ड्रिंक कॉफी, and there are 6 people who drink both tea and coffee. Find total number of people who drink either tea or coffee. सिंपल सा क्वेश्चन है. अब देखो इसको क्या करेंगे. सबसे पहले ए, मतलब दो सेट बनाए, अब मैंने इसको टी बोल दिया, इसको मैंने कॉफी बोला. नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक बोथ इज 6, तो आई विल राइट दैट फर्स्ट 6 हियर. इट इज कॉमन बिटवीन बोथ टी एंड कॉफी. फिर वो बोला कि 30 पीपल ड्रिंक टी, तो 30 पीपल में से 6 पीपल आर ऑलरेडी देयर व्हिच आर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड कॉफी, तो देयर विल बी 24 पीपल हु विल ड्रिंक जस्ट टी, नथिंग एल्स, नो कॉफी, नथिंग, ओनली टी. एंड सिमिलरली 20 minus 6, that is 14. 14 people are there who will drink only coffee and no tea, nothing, they will drink just coffee. That is what I mean by the term 14 कि they are drinking only coffee. तो अब इसका क्या मतलब हुआ बच्चों, कि अब टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर ड्रिंकिंग एनी ऑफ द ड्रिंक कितना हुआ. 24 आर ड्रिंकिंग ओनली टी, 6 are drinking both tea and coffee, and 14 are drinking just coffee. 24 plus 6 30, 30 plus 14 44. There are 44 people whom we are talking about. ठीक है, अब तो ये मैंने ऐसे कर दिया, बट अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं ना, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पीपल इन ए यूनियन बी, यानी कि बोथ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल इन ए प्लस नंबर ऑफ पीपल इन बी माइनस नंबर ऑफ पीपल इन ए इंटरसेक्शन बी. जैसे अगर अब मैं इसको फॉर्मूले से करता क्वेश्चन को, तो कैसे करता, नंबर ऑफ पीपल इन ए इज 30, फिर बी में कितने हैं 20, फिर दोनों में कॉमन कितने हैं 6, 30 प्लस 20 50, 50 माइनस 6 44, एंड दिस इज ऑल्सो 44. क्लियर, इतनी चीज समझ में आई. अब मैं थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूं. कैसे बढ़ा देता हूं, देयर आर 3 थिंग्स, देयर आर मिल्क, टी, कॉफी.
ठीक है, मिल्क, टी, कॉफी। ओके, मैंने बोला देर आर 6 people who are drinking both, who are drinking all the three drinks. 6 people drinking all the 3 drinks. ठीक है, दिस इज टी, दिस इज कॉफी, दिस इज मिल्क। ठीक है यहां तक। उसके बाद मैंने बोला देर आर 4 people who are drinking टी कॉफी, 4 people drinking कॉफी एंड मिल्क एंड 4 people who are drinking मिल्क एंड टी। तो यानी कि ये तीनों चीजें 4 हो गई। फिर वो बोलते हैं देर आर 30 people who are drinking टी। अगर टी पीने वाले 30 people हैं तो उसमें से 14 तो माइनस हो जाएंगे, क्योंकि कुछ टी कॉफी है, कुछ टी मिल्क है और कुछ तीनों में है। तो वो कितने हो गए? 14 माइनस, ओनली 16 people आर देयर हु आर ड्रिंकिंग जस्ट टी। ठीक है, उसी तरह से अगर मैंने बोला था 30 people हु आर ड्रिंकिंग कॉफी, तो 10 14 16, उसी तरह से यहाँ पे भी 16 अगर मैंने बोला 30 ड्रिंकिंग मिल्क। अब मैंने आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, तो आप बोलोगे तो 16 + 4 20, 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 16 66। ठीक है, इसका अब एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी minus number of elements in A intersection B minus number of elements in A intersection C minus number of elements in B intersection C plus number of elements in A intersection B intersection C। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, अब फॉर्मूले से देखते हैं टोटल कितना था, 30 30 30 यानी कि 90, माइनस कितना करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन बी 10, बी इंटरसेक्शन 10, सी इंटरसेक्शन, तो यानी कि 30 माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद तीनों में कॉमन क्या है, 6, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो 6 ऐड कर देंगे। 90 - 30 60, 60 + 6 66। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, और इसी के बेसिस पे हम सारा सेट थ्योरी और वेन डायग्राम के क्वेश्चंस कर पाएंगे, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जो हमसे पूछा गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड टू अ नर्सरी क्लास, सम स्टूडेंट्स कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड सम कैन स्पीक ओनली हिंदी, 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। If the number of students who can speak English is 21, then how many students can speak Hindi, how many can speak only Hindi, and how many can speak only English? एक बारी when बना लें, हिंदी इंग्लिश, दिस इज हिंदी, दिस इज इंग्लिश। अब वो बोलते हैं 50 स्टूडेंट्स एडमिटेड, टोटल 50 है, हमें टोटल पता है, यानी कि ए यूनियन बी पता है। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं 10 स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे 10 आ गया। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन स्पीक इंग्लिश इज 21, तो ये 11 हो गया, क्योंकि 21 था तो 21 - 10 इज 11। ठीक, अब वो क्या बोलता है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक हिंदी। देखो हिंदी कितना बोलेगा, ये 21 हुआ टोटल, तो 50 - 21 इज 29, तो टोटल हिंदी कितना हुआ, 29 + 10 39। ओनली हिंदी कितना हुआ, हाउ मेनी कैन स्पीक ओनली हिंदी, दिस इज दिस नंबर 29, and how many can speak only English, this is this number 11। तो ऑप्शन डी 39 29 and 11 respectively is the correct answer। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे देखो, out of a total of 120 musicians in a club, 5 person can play all 3 important instruments, guitar, violin and flute। this is guitar, this is violin and this is flute। ठीक, गिटार, वायलिन, फ्लूट। 5 person can play all the 3 instruments। 120 का 5% is 6, तो हमें ये नंबर मिला है 6। ठीक, देखते जाओ। It so happens that the number of musicians who can play any 2 and only 2 of the above instruments is 30। any 2 and only 2,
यानी कि ए बी एंड सी। तो हमें दिया है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30। ठीक, ये हमें दिया है। फिर वो बोलता है द नंबर ऑफ म्यूजिशियंस हु कैन प्ले द गिटार अलोन इज 40, दिस नंबर इज 40। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ दोज हु कैन प्ले वायलिन अलोन और फ्लूट अलोन? हमसे x प्लस वाई पूछा है। ठीक, x प्लस वाई कैसे निकलेगा? देखो 120 इज इक्वल टू 40 प्लस 6 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स प्लस वाई। अब 46 हो गया ये, और a प्लस बी प्लस सी 30 है, तो यानी कि 76 हो गया, माइनस हो गया, तो यानी कि 44 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमें यही निकालना था, ऑप्शन बी 44 हमारा सही आंसर। डन। अगला देखिए, इन अ टाउन 45% पॉपुलेशन रीड मैगजीन ए, 55% रीड मैगजीन बी, 40% रीड मैगजीन सी, 30% रीड मैगजीन ए एंड बी, 15% read magazine B and C, 25% read magazine A and C, and 10% read all the three magazines. What percentage do not read any magazine? हमें ये निकालना, A, B, C। ठीक, ये है। अब वो कह रहे हैं 10% read all the three magazines, ये 10 आ गया। This is A magazine, this is B magazine and this is C magazine। ठीक है बेटा। फिर वो क्या कह रहा है, 25% रीड ए एन सी, 25% रीड ए एन सी, जिसमें से 10 ऑलरेडी 3 है, तो ये 15 आएगा। ठीक है बेटा। फिर वो बोलता है 15% रीड मैगजीन बी एन सी, बी एन सी 15, तो ये 5 आ जाएगा। फिर वो बोलता है 30% रीड मैगजीन ए एन बी, 30% ए एन बी, तो ये 20 आ गया। अब वो बोलता है 45% रीड मैगजीन ए, 20, 30, 45 ऑलरेडी है, तो रीडिंग ओनली ए इज 0। फिर वो बोलता है 55% रीड बी, 30, 35, तो 20 रीड ओनली बी, एंड 40% रीड सी, तो यानी कि 10 आ गया। करेक्ट। व्हाट परसेंटेज डू नॉट रीड एनी मैगजीन? अब वो कह रहे टोटल तो 100% होती है, अब इसके अंदर कोई ना कोई मैगजीन तो पढ़ ही रहा है, तो कितनी परसेंटेज पढ़ रहे हैं? 40, 50, 60, 70, 80। देयर आर 20% पीपल हु आर नॉट रीडिंग एनी मैगजीन बेटा। करेक्ट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 20%। क्लियर। अगला देखिए, आउट ऑफ 130 स्टूडेंट्स appearing in an examination, 62 failed in English, 52 failed in maths, and 24 failed in both English and maths. This is English, this is maths, English, this is maths। ठीक है बेटा। अब वो कह रहे 24 failed in both and 52 failed in mathematics, 52 failed in mathematics, यानी कि ये 28 आ गया। वो 62 failed in English, तो यानी कि ये 38 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर फेलिंग इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स इज 30, 40, 50, 60, 70, एक सेकेंड, 50, 60, 70, 78, 82, 90, 90 आ गया। 90 कुछ ना कुछ में फेल हो रहे हैं, टोटल है 130, तो यानी कि 40 स्टूडेंट्स आर देयर जो सब में पास हो गए, वो बेचारे किसी में फेल नहीं हुए। दैट इज योर आंसर। अब देखो ये क्वेश्चन, in a group of persons traveling in a bus, 6 person can speak Tamil, 15 can speak Hindi and 6 can speak Gujarati। ये क्वेश्चन आई डोंट नो व्हाई, बट बाकी सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगा था। दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस व्हिच एक्चुअली वाज सपोज्ड टू गेट 2.5 मार्क्स, बट स्टूडेंट एंडेड अप गेटिंग -0.83। क्यों हुआ नहीं पता, बट गलत किया मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने। कैसा है देखो, तमिल है, गुजराती एंड हिंदी है। तमिल, गुजराती, हिंदी, तमिल, गुजराती एंड हिंदी। 6 person can speak Tamil, 15 can speak Hindi, and 6 can speak Gujarati. None can speak any other language. If 2 person in the group can speak 2 languages only, and 1 person can speak all the 3. This is 1. ठीक है।
अब वो कह रहे हैं 2 persons in the group can speak 2 languages only. Let that 2 languages only वाला भी तमिल, ठीक है, तो ये आ गया 2 languages only. अब वो कह रहा है 6 person can speak तमिल, 1 and 2 3, तो 3 बचा. फिर वो कहता है 15 can speak हिंदी, 3 प्लस ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये 12 हो गया. एंड वो बोलता है 6 कैन स्पीक गुजराती, तो ये 5 हो गया. अब टोटल नंबर पूछा है उसने, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन द ग्रुप? 3 + 5 8, 8 + 1 9, 9 + 2 11, 11 + 12 23. तो ऑप्शन सी. अब आप चाहो तो आप इसको 0 करके इसको 2 कर लो, या इसको भी 0 करके इसको 2 कर लो. जो मैंने अज्यूम करा, आंसर में फर्क नहीं आएगा. ठीक है, यही आपको बस छोटी सी चीज माननी थी, एंड यू कुड हैव इजीली डन दिस क्वेश्चन. डन. अगला देख. 19 बॉयज, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं. 19 बॉयज टर्न आउट फॉर प्लेइंग हॉकी. टोटल नंबर हमें यूनियन पता चल गया, यूनिवर्सल सेट 19. ऑफ दीज 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स. शर्ट्स एंड शॉर्ट्स, यही है. पैंट, शर्ट एंड पैंट. 11 are wearing hockey shirts, 14 are wearing hockey pants. There are no boys without shirts. No. What is the number of boys wearing full uniform? अब एक चीज देखो, फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ठीक. ए यूनियन बी 19 है, माइनस नंबर ऑफ ए कितना है 11, माइनस नंबर ऑफ बी 14 इज इक्वल टू माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. तो दोनों को अब 25 माइनस 6, तो यानी कि 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये अगर 6 है तो उसने बोला 11 आर वियरिंग हॉकी शर्ट्स, तो यानी कि 5, एंड 14 आर वियरिंग हॉकी पैंट्स, तो यानी कि 8. अब वो पूछ रहे व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज वियरिंग फुल यूनिफॉर्म, यानी कि पैंट एंड शर्ट, तो यानी कि वो 6 हो गया, जो हमसे इंटरसेक्शन कहा था, यानी कि ऑप्शन सी. ठीक है, क्लियर. अगला क्वेश्चन. ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लब वेंट टू अ मुंबई एंड स्टेड इन अ होटल. ऑफ द फर्स्ट डे 80% वेंट फॉर शॉपिंग. दिस इज शॉपिंग एंड दिस इज साइट सीइंग. शॉपिंग, साइट सीइंग. वो बोलते हैं 80% वेंट फॉर शॉपिंग एंड 50% वेंट फॉर साइट सीइंग, 10% टुक रेस्ट इन द होटल. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वेंट आउट ऑफ द होटल इज 90. ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 80 + 50 130, 130 - 90 40, तो ये 40 आ गया. तो शॉपिंग के लिए कितने गए थे? 80, तो ये यानी कि 40 बचे, और ये 10 बचा. अब वो पूछ रहे हैं which of the following conclusion can be drawn from the above data? 40% members went for shopping as well as sightseeing, 40% went for shopping as well as sightseeing. बिल्कुल ठीक है. 20% members went for only shopping. ये तो 40 है, 20 नहीं, तो दिस इज रॉन्ग. तो 1 ओनली, ऑप्शन ए 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर. डन. इजी. अगला देखिए. ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए. इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल, हमें बता दिया टोटल 15 जने हैं. 7 कैन रीड फ्रेंच, 8 कैन रीड इंग्लिश, सॉरी फ्रेंच इंग्लिश, और बोल रहे 3 ऑफ देम 7 कैन रीड फ्रेंच 7 एंड 8 कैन रीड इंग्लिश, और वो बोल रहे 3 ऑफ देम कैन रीड नाइदर ऑफ दीज 2 लैंग्वेजेस. 3 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ सकते. तो यानी कि टोटल हमारा फ्रेंच या इंग्लिश पढ़ने वाला 15 नहीं 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 पीपल तो कैन नॉट डू एनीथिंग. तो यानी कि हमारा टोटल सेट बनेगा 12. अब वही 7 + 8 15 - 12 3, ये 3 आ गया, तो ये 4 एंड ये 5. ठीक. द नंबर ऑफ पीपल हु कैन रीड एग्जैक्टली 1 लैंग्वेज, यार ये है ओनली फ्रेंच, ये है ओनली इंग्लिश,
तो एग्जैक्टली वन इज 4 + 5 9 लैंग्वेज people are there those who can read exactly one either French or English. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ ये देखना था यहाँ पर कि टोटल सेट 15 नहीं 12 हो जाएगा, क्योंकि 3 people cannot read anything, तो हमारे लिए तो टोटल 12 ही बंदे बचे ना, दैट इज इंपॉर्टेंट है। अगला, ठीक है यार, दिस इज एन क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन योर 2023 का पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, और न्यू पैटर्न का है, बहुत आराम से स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, मेक श्योर यू डू इट प्रॉपरली, ठीक है। इन अ पार्टी 75% took tea, 60% took coffee and 15% took both tea and coffee. टी कॉफी, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, अच्छा मिल्क वाला भी है, टी कॉफी मिल्क, ठीक है। 75% टुक टी, इसमें से कह रहे 15% टुक बोथ टी एंड कॉफी, बोथ टी एंड कॉफी 15 इज दिस नंबर, ठीक है। नो वन टेकिंग मिल्क टी, ईच पर्सन टेक्स एटलीस्ट वन ड्रिंक, हाउ मेनी पर्सन्स अटेंडेड द पार्टी, हमें यूनियन बताना है टी कॉफी एंड मिल्क का, ठीक है। 50% टुक मिल्क, अब देखो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे यार, अगर मैं इसको 15 मान लू, ठीक है, 15% टुक टी एंड कॉफी, तो 60% टुक टी बचा हुआ, क्योंकि कॉफी एंड टी एंड मिल्क में तो कोई इंटरसेक्शन है ही नहीं, नो वन टेकिंग मिल्क टेक्स टी, ये तो है ही नहीं कुछ, जीरो, तो ये भी जीरो है, ठीक है। अगर ये 15 है तो ये वाला एरिया, दिस एरिया, मतलब आई शेडेड यूजिंग अ डिफरेंट कलर बेसिकली, ये वाला एरिया वुड बी 45, ठीक, 45 + 15 60, 60 + 60 12, तो ये टोटल एरिया 12 आ गया। अब हमें ओनली मिल्क निकालना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा करेक्ट। अब वो स्टेटमेंट 1 बोलता है 50% टुक मिल्क, सिर्फ मिल्क, तो हो सकता है ये दिस प्लस दिस प्लस दिस मिल्क हो, कुछ हो सकता है। अब हमें ये वाला एरिया तो पता नहीं है, तो आई कैन नॉट से माई आंसर। फिर वो बोलता है नंबर ऑफ पर्सन हु अटेंडेड द पार्टी इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पर्सन हु टुक मिल्क ओनली। अगर मिल्क ओनली x है तो टोटल पीपल अटेंडेड द पार्टी इज 5x, यानी कि 4x इज इक्वल टू 60 + 15 + 45, यानी कि 120, x इज इक्वल टू 30 आ गया, तो हमारे पास टोटल नंबर भी आ जाएगा। तो ये किससे आया, स्टेटमेंट 2 से, स्टेटमेंट 1 से आंसर नहीं आ रहा था। ऑप्शन ए पढ़ो, द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन। इससे नहीं निकाल सकते बट इससे निकाल सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो क्लियर। So with this we are done with set theory and Venn diagram. I think it's clear now to everyone. मैंने बहुत starting से करा दिया है, and do like the channel video and subscribe the channel. Thank you guys. See you in the next video.